नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। अधिकतर मेरे रोगियों का जो सवाल होता है कि मैडम दैहिक दैविक भौतिक ये क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो मेरे भी मन हुआ कि मैं आप लोगों को भी बताऊं कि आयुर्वेद में बीमारी कैसे आती है। पेशेंट का एक क्वेश्चन होता है कि मैडम बीमारी कैसे हुई, कैसे कैंसर हुआ, कैसे लकवा हुआ, अभी तक तो नहीं था, कैसे डायबिटीज हुई। आयुर्वेद कैसे पर ही काम करता है, क्यों? आयुर्वेद कोई चिकित्सा का नाम नहीं है। आयुर्वेद केवल बीमारियों को कैसे रोका जाए, आयुर्वेद में यही है कि आयु का विज्ञान। अब मैं आपको दैहिक दैविक, और मेरे मुंह से कई बार आपने ये शब्द सुने होंगे, दैहिक दैविक और भौतिक। आज मैं आपको थोड़ा सा इस पर बतलाती हूँ, हालांकि बहुत बड़ा है ये विषय। दैहिक क्या है? दैहिक यानी आहार की अनियमितता। हम भोजन कभी कैसा खाते हैं, कभी क्या खाते हैं, किसी को क्या पसंद है। मैं तो एक थोड़ा सा, मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि भारतीय महिलाएं पौष्टिकता पर ज्यादा जोर नहीं देती हैं। स्वादिष्ट खाना बनाती है, स्वास्थ्यवर्धक कम रहता है वो खाना। मैं डिटेल में फिर बाद में बताऊंगी। दैहिक यानी भोजन की अनियमितता से होने वाली व्याधियां जो देह में आती है, उसको हम दैहिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब भौतिक क्या है? भौतिक यानी हम लोग आयुर्वेद वाले भौतिक यानी भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी नजर टोटके, मैंने पहले भी बताई कि ये सब आयुर्वेद मानता है। ये सब होते हैं, इसके हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ, ग्रहों का चक्कर भी भौतिक में आता है। कई बार हम देखते हैं कि रोगी की नाड़ी ठीक है लेकिन उसका मंगल खराब है, रक्त दोष है। कई बार शनि की महादशा है तो इसका शरीर पर प्रभाव पड़ता ही है, रक्त विकार चंद्र के प्रभाव से, तो उसको हम भौतिक में लेते हैं। ये हो गया भौतिक। अब आता है कि दैविक, दैहिक, भौतिक और दैविक। दैविक का अस्तित्व तो हम आंखों से तो दिखता नहीं है, लेकिन होता जरूर है। जिस तरह हम देवताओं के कॉस्मो एनर्जी को मानते हैं, वैसे अदृश्य ताकतें भी होती हैं देवताओं की। कई बार हमारे यहाँ पर पूजा पाठ की बहुत अच्छी विधियां हैं। दाह कर्म की पूरी विधि है। आजकल तो वर्तमान में दाह संस्कार की तो पूरी विधि विधान होता ही नहीं है, जबकि ये साइंटिफिक 13 दिन का है कि आप देखते हैं। तो दैविक देवताओं का श्राप, हम उसमें 5 देवता मुख्य तरह से मानते हैं। कुल देवता को बहुत हम लोग मानते हैं, वैद्य लोग। कुल देवता, इष्ट देवता, नगर देवता, पितृ देवता, नाग देवता, ये देवताओं का बारे में आयुर्वेद में काफी उल्लेख लिखा हुआ है। तो हम बोलते हैं कि देखिए, कुछ चीज को हम साइंटिफिक नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन जो पूरी विधि है उसको करिए। कम से कम दाह पितृ दोष है, कोई कुछ है, तो पूजा पाठ थोड़ी करनी चाहिए। हम मॉडर्न युग में बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती है। ये शब्द से मैंने आज आपका परिचय कराई। दैहिक, दैविक और भौतिक हमारे जो पुराने रीति रिवाज है वो साइंटिफिक है। मैं किसी दिन और बतलाऊंगी कि कैसा इसके पीछे साइंस जुड़ा हुआ है, तो आप इसका जरूर माने। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, मेरी बात कुछ लगती है आपको पूछने योग्य, तो मेरे मोबाइल से आप संपर्क करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं और विस्तार में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार। इस वीडियो के लिए भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे और निरोगी रखे।